नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसे हम इंग्लिश में मैस्टाइटिस और हिंदी में थनैला रोग कहते हैं। तो यह जो थनैला रोग है, इसमें पशु को क्या क्या परेशानी आती है और इसको कैसे दूर किया जाए और कौन सा दवा इंजेक्शन देना है जिससे मात्र एक खुराक दवा में ही आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाए, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि पशु को अगर मैस्टाइटिस नामक बीमारी हो जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे ये पशु को मैस्टाइटिस ही हो गई है। तो सबसे पहले साथियों, जिस पशु को मैस्टाइटिस हो जाएगी उसका थन जो है, जिस थन में जिस जो है थन का चारों छीमी होता है, जिस छीमी में अगर मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो उस थन का जो साइज है एक बगल का, वह काफ़ी बड़ा हो जाएगी। और जब आप उसको छूइएगा, इस तरह से छूइएगा तो हार्ड नज़र आएगी, हार्ड दिखाई देगी, टाइट लगेगी। तो आपको समझ जाना है, अंदाज़ लगा लेना है कि इसको मैस्टाइटिस हो गई है। साथ साथ जिस छीमी में वह हार्ड हो गई है, सूजन हो गई है ऊपर, उसमें से अगर जब दूध आप निकालिएगा तो अदर जो चारों छीमी है, चारों थन है, उसके अपेक्षा जो मैस्टाइटिस से ग्रसित है उसका दूध बिल्कुल फटा फटा आएगी, पानी के जैसी आएगी। और ज़्यादा हो जाएगी तो बिल्कुल उसमें से ऐसा लगेगा कि पानी आ रही है। तो आपको समझ जाना है कि पशु को मैस्टाइटिस हो गई है। साथ साथ जब उसको आप छूइएगा, उस सूजन वाला जो थन है उसको, तो पशु को दर्द होगी। तो आपको समझ जाना है कि इसको मैस्टाइटिस हो गई है। मैस्टाइटिस का एक मेन लक्षण है कि आप उसमें से दूध गाड़िएगा तो अदर जो छीमी, जो स्वस्थ छीमी है, उसके अलावा जो इसका दूध है बिल्कुल जो भद्दा कलर रहेगी, फटा फटा रहेगी और पानी के जैसी रहेगी। तो आप समझ जाइए कि इसको मैस्टाइटिस हो गई है। और क्या होता है कि पशु को जब थनैला बीमारी हो जाती है, मैस्टाइटिस हो जाती है, तो इस मैस्टाइटिस के वजह से, इस थनैला रोग के वजह से पशु को फीवर भी हो जाती है, बुखार भी हो जाती है। तो बुखार का भी ट्रीटमेंट हम इसी में एक इंजेक्शन लगा देंगे। अब चलिए साथियों, बताते हैं कि मैस्टाइटिस अगर पशु को हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले साथियों, ऐसी परेशानी में पशु को सबसे पहला जो इंजेक्शन आपको देना है मार्वोडेक नाम से। मार्वोडेक थोड़ा महंगा इंजेक्शन है, लेकिन थनैला नामक जो बीमारी है उसमें यह मार्वोडेक नामक इंजेक्शन बहुत ही कारगर साबित हुई है। ऐसे देखिए, बगल में वीडियो पिक्चर आ गया मार्वोडेक का। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन आपको देना है मार्वोडेक, देखिए साइड में पिक्चर आ गया है। दूसरा जो इंजेक्शन इसमें आपको देना है, वह इंजेक्शन देना है, क्या कहता है इसको, आइसोफ्लूड। आइसोफ्लूड जिसका कंपोजिशन है आइसोफ्लूराडोन। दूसरा जो इंजेक्शन हो गया। तीसरा एक और इंजेक्शन लेना है जिसे हम नीमोसलाइट पैरासीटा नाम से जानते हैं। इससे क्या होगा कि उसके थन का जो सूजन है वह सूजन भी कम होगी, दर्द भी कम होगी, और जो फीवर हो गई है पशु को इस मैस्टाइटिस के वजह से, उस फीवर को भी डाउन करेगी। तो तीसरा इंजेक्शन आपको लेना है नीमोसलाइट पैरासीटामोल। पहला इंजेक्शन आपको बताया दिए मार्वोडेक, दूसरा इंजेक्शन आइसोफ्लूड, तीसरा इंजेक्शन आपको लेना है नीमोसलाइट पैरासीटामोल, जो कि मैनकाइंड कंपनी का आता है डोलोवेन प्लस नाम से। यह तीनों इंजेक्शन देने के बाद आपको जो है साथ में एक एविल भी लगा देना है। एविल आप किसे देना है, अगर बड़ा जानवर है तो 10 ml, छोटा जानवर है तो 5 ml, 2 कुंटल के करीब है तो 1 कुंटल के करीब है तो 2 से 2.5 ml। उसी तरह जो डोलोवेन प्लस बताया नीमोसलाइट पैरासीटामोल, बड़ा जानवर है तो उसको 20 ml दीजिए, छोटा जानवर रहेगा तो 10 ml और उससे छोटा है तो 5 ml। और जो आइसोफ्लूड है उसको आप 10 ml दीजिए,
और मार्बोडेक जो है एक भाइल आता है, पूरा भाइल आपको दे देना है। साथियों, यह चारों इंजेक्शन देने के बाद, यह तो हो गया इंजेक्शन, अब इस बीमारी में आपको बोलस भी देना है और जो है जो मलहम जो होता है, मलहम का भी यूज करना है। तो जो बोलस हो गया वह बोलस के रूप में आपको लेना है मेमी अप नाम से, जो एक बोलस आता है मेमी अप। यह बोलस आपको लगातार करके एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम देना है। साथ साथ जो एक ट्यूब आता है थन में चढ़ाने के लिए, मस्टिवक नाम से, देखिए ध्यान से देखिए, हम जो दवा आपको बताते हैं उसका साइड में पिक्चर भी बता रहे हैं, ताकि आपको यह दवा लेने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। तो जो ट्यूब होता है चढ़ाने वाला, वह मस्टिवक ट्यूब लेना है। मस्टिवक ट्यूब आपको सुबह शाम चढ़ाना है, दूहने के बाद दूह करके अच्छी तरह से यह जो मस्टिवक ट्यूब है आपको जो थन मैस्टाइटिस से ग्रसित है उसमें आपको चढ़ा देना है। साथ साथ जो एक स्प्रे आता है बिस्प्रे नाम से, देखिए उसका भी पिक्चर आ गया है। यह बिस्प्रे के नाम से जो स्प्रे है, यह पूरा थन में को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उस पर आपको स्प्रे कर देना है। अगर इतना काम अगर आप अपने पशु को करते हैं, जिसको मैस्टाइटिस हो गई है, थैलेला रोग हो गई है, तो उससे हम आपको उम्मीद जताते हैं कि फर्स्ट स्टेज में, शुरुआती दौर में ही अगर आप यह दवा देते हैं पशु को, तो उसको जो है मैस्टाइटिस नामक बीमारी हो गई है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो साथियों, ये अगर पशु को हम जो थैलेला रोग हो जाए और वह उसके लिए जो हम अभी आपको बीमारी के साथ दवा जो बताए हैं, यह दवा आपके लिए फ़ायदेमंद रहा या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो जो है अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए।